और इस बीच बहुत बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि रोमानिया के जहाज पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। रोमानिया जो है वो नाटो सदस्य है और ऐसे में यूक्रेन से बिल्कुल सटी हुई सीमा है यूरोपीय देश रोमानिया की, जिसके जहाज को रूस ने निशाना बनाया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नाटो का सदस्य देश है रोमानिया। रोमानिया के जहाज पर रूस ने हमला कर दिया है और कल ही जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि नाटो के जो देश हैं, सदस्य देश, उन पर किसी तरीके का हमला बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, इसका नाटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इसी को लेकर वो कह रहे थे कि हमने अपनी जो सेना है उसकी मोर्चाबंदी कर दी है, चाहे रोमानिया हो, चाहे लातविया हो, चाहे एस्टोनिया हो, इन तमाम इलाकों में। और ऐसे में रूस की तरफ से नाटो के सदस्य देश रोमानिया के जहाज पर हमला कर देना, यहां से क्या माना जाए? क्या ये जो युद्ध है वो और बढ़ सकता है? क्या अभी पुतिन के मंसूबे कुछ और हैं? दीपक बोरा साहब, क्या विश्व युद्ध का खतरा जो टल चुका था एक बार फिर से उसकी आशंका यहां से गहरा रही है? उसके आधार पर कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वाकई में हमला हुआ है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्शन की होगी उस रोमानियन पानी का जहाज था अगर, तो उसने कुछ किया होगा जिससे रूस ने रिटेलिएट किया है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता मैम कि हम आसानी से बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की। उम्मीद करता हूं नहीं हो, क्योंकि उसके बाद चौथी नहीं होगी। जिस प्रकार के हथियार, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, परमाणु हथियार कितने सारे देशों के पास है, उसके बाद हम बचेंगे नहीं। मैं सबसे कहूंगा जो कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, जाके वो फिल्म देखिएगा, 1960s में बनी थी, प्लैनेट ऑफ द एप्स। सिर्फ बंदर रह जाएंगे, हम भी बंदर बन जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है। लेकिन ये बड़ा इंट्रीगिंग है, ये बड़ा दिलचस्प है कि रोमानिया के पानी के जहाज पर क्यों हमला हुआ है, आखिर वो क्या कर रहा था, और अगर हुआ है तो फिर ये एक बहाना मिल जाता है नेटो को इंटरवीन करने का। बिल्कुल, नाटो को बहाना मिल जाता है इंटरवीन करने का कर्नल दानवीर, क्योंकि अमेरिकी सेना वहीं रोमानिया में मौजूद है और जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था नाटो के सदस्य देश पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। हाँ, लेकिन इसके अंदर ये बहुत अहम चीज़ ये देखनी होगी कि क्या उसकी तरफ से प्रोवोकेशन था। प्रोवोकेशन के बाद में वार्निंग दी गई थी, और वार्निंग देने के बाद भी प्रोवोकेशन अगर जारी रहा तो फिर मॉरल अथॉरिटी रशियंस के पास होती है, ना कि नेटो के पास। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्डेड होती हैं, ये कोई हवा में ये बात नहीं होती। तो मेरे को नहीं लगता कि रशिया इस तरीके की कोई गलती करेगा। और ये भी बात हो सकती है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी भी हो सकती है, जैसा वो बोल रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए जो इतना बड़ा ग्रे जोन है, उसके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर और उस तरीके की बातें, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी इस तरीके की बातें करना। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर रूस को देते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्यों ना पूछा जाए कि क्या ये रूस अमेरिका को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है? सिवात सर, शिवाज जी, मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल दीपक बोरा जी से मैं पूछती हूँ। दीपक बोरा जी, क्या रूस उकसा रहा है अमेरिका को? मुझे नहीं लगता मैम, उसको मिलेगा क्या? उसने जो हासिल करना था वो हासिल कर दिया। दुनिया को उसने ये साफ दिखा दिया है कि अगर जब मैं कहता हूं कि मेरे द्वार तक नेटो नहीं आएगा, मैंने उसको अब इंश्योर कर लिया वो नहीं आएगा। सर, जरा सा माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल वो तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये ब्लैक सी, और ब्लैक सी में ये रोमानिया का जहाज है। इसी जहाज पर रूस ने हमला किया है और देखिए हमले के बाद ये रोमानिया का जहाज जद में आकर रूस के हमले के इसमें आग लगी है यकीनन, और वो काला घना धुआं उठता हुआ आप इस जहाज में से देख रहे हैं। तो ब्लैक सी यहीं नजदीक में ही क्रीमिया है, इसी क्रीमिया के रास्ते से रूस जो है वो यूक्रेन में भी दाखिल हुआ था, और बिल्कुल इसी ब्लैक सी पर ओडेसा, और ओडेसा में जो नेवल बेस है यूक्रेन का, उसको हमने देखा रूस की तरफ से कल ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ऐसे में इस ब्लैक सी में ये रोमानिया का जहाज और इस जहाज पर रूस का हमला, क्या ये अमेरिका को उकसावा माना जाएगा? क्योंकि कल ही जो बाइडेन की तरफ से कहा गया था नाटो के सदस्य देश पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला, और रोमानिया नाटो का सदस्य देश है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये जो आपकी तस्वीर है ये बता रही है कि ये वॉरशिप नहीं है, ये कोई मर्चेंट शिप है। इसकी कलर कोडिंग देखिए, उससे पता लग रहा है कि ये एक मर्चेंट शिप है। और क्या इसने वायलेशन की है सिक्योरिटी घेरे की, ये भी देखना होगा। और क्या इसके ऊपर कुछ इस तरीके का मटेरियल
लदा हुआ था, जिसके तहत यूक्रेनियन फोर्सेस को मदद पहुंचाई जा रही थी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके की इनपुट्स होंगी, कोई चीजें होंगी कि इसके ऊपर रशियंस ने हमला किया है। तो ये एक युद्धपोत नहीं है, ये एक मर्चेंट शिप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।